अब देखिए, जो हिस्टोलॉजी में मैंने आपको कुछ ग्लैंड्स दिखाए थे, जैसे कि ब्रूनर्स ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेयर पैचेस, ठीक है ना, तो इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम ड्यूटेनम से पहले स्टोमक में। तो स्टोमक में जो ग्लैंड पाई जाती हैं वो क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ग्लैंड्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ग्लैंड्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखिए बच्चों, ये जो चैनल है ना एकदम फ्री है, और इसमें मैं आपको पूरे नोट्स बनवा रहा हूं, ठीक है ना। ये क्लास 11th और नीट के पर्पज से है। चलिए, तो इसको आप भी साथ के साथ अपने नोट्स तैयार करते चलो, जिससे कि आपको बहुत फायदा हो। चलिए, अब देखते हैं हम यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। पहला ग्लैंड लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। डायग्राम बताता हूं गैस्ट्रिक ग्लैंड का। जो स्टोमक में मिलती है, ये प्रेजेंट इन स्टोमक, इनफोल्डिंग से बनती है। ये जो यहाँ पे जो ग्लैंड्स मिलती हैं उनको बोलते हैं ये म्यूकस नेक सेल। क्या बोलते हैं? म्यूकस नेक सेल। और ये जो सिक्रीशन करवाते हैं किसका? म्यूकस का, म्यूकस का सिक्रीशन। इसके बाद इसके नीचे जो ग्लैंड मिलेंगी वो है ऑब्जेंटिक सेल। क्या नाम है? ऑब्जेंटिक सेल्स का दूसरा नाम है पैराइटल सेल्स। और ये जो पैराइटल सेल्स है ना, ये किसका सिक्रीशन करवाती है? मेन HCl का। इसके नीचे आपको मिलेंगी चीफ सेल्स। चीफ सेल का दूसरा नाम है पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल का और इसका दूसरा नाम है जाइमोजन सेल्स। सेल्स, ये जो मेन जो सिक्रीशन होता है ना चीफ सेल से, पेप्सिनोजन का, पेप्सिनोजन। ये जो पेप्सिनोजन है ना इनएक्टिव होता है, काम धाम नहीं करता है, ठीक है ना, सोया हुआ रहता है। ये कन्वर्ट HCl इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। तो वो क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेंटिक सेल और चीफ सेल पेप्सिनोजन किससे सिक्रीशन होता है? तो वहां पे आपको दो चॉइस मिलेंगी, चीफ सेल या ऑब्जेंटिक सेल, म्यूकस सेल। तो आप याद रखिए, यहाँ पे आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूं,
चिल्ड पेप्सी, चिल्ड पेप्सी, पेप्सी पीते हैं ना कैसी, एकदम चिल्ड पेप्सी के नाम से मांगते हैं ना, एकदम ठंडी पेप्सी पीजिए। तो इससे आप याद रख लीजिएगा, चिल्ड से चीफ सेल्स, पेप्सी से पेप्सी हो जाए, ठीक है ना। चलिए, और इसके बेस में आपको यहाँ पे कुछ हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स मिलती हैं, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स, उनको बोलते हैं जी सेल्स। जी सेल्स क्या करती हैं, ये करती हैं सिक्रीट द हार्मोन, secrete the hormones, secrete the gastrin, secrete गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है ना। और गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है मैं आपको और आगे बताऊंगा। ये हाँ, एक चीज और लिखिए, जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है कहाँ मिलेंगे आपको, वैसे तो नाम खुद बता रहा है, प्रेजेंट इन स्टोमक। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको 4 तरह की सेल्स हैं, हम सबसे पहला देखते हैं म्यूकस नेक सेल, ये जो सिक्रीशन करवा, इससे क्या सिक्रीट होता है, देखिए जो ग्लैंड होते हैं उससे कुछ ना कुछ सिक्रीशन होता है, ठीक है ना, इससे भी कुछ सिक्रीशन होता है। क्या होता है, नाम खुद बता रहा है, म्यूकस का। म्यूकस। दूसरे नंबर की जो सेल्स हैं वो लिखिएगा ऑब्जेक्टिव सेल या पैराइटल, ये जो सिक्रीशन होगा ठीक ही है, इससे किसका सिक्रीशन होता है, एक तो HCl का पहले बता चुका हूं, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर, नंबर 3 चीफ सेल, दूसरा नाम है चीफ सेल का पेप्टिक सेल्स, और एक और नाम है जाइमोजन सेल्स। इससे जो सिक्रीशन होता है, थोड़ा सा मैं इसको जब ले आ रहा हूं, किस किस का तो देखिएगा, पेप्सिनोजन का, ठीक है ना, यही मेन है। क्यों मेन है देखिएगा, और ये क्या पहले के कन्वर्ट होता है किसमें, पेप्सिन में, और ये डाइजेशन करवाता है प्रोटीन का। दूसरा है एंजाइम प्रोरेनिन, ये भी नेगेटिव होता है, और ये हमारे अंदर नहीं मिलेगा, हमारे तुम्हारे अंदर नहीं मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा, बच्चों के अंदर, जब हम बच्चे थे तब पाया जाता, चाइल्ड के अंदर।
और ये क्या करता है, मिल्क की जो प्रोटीन होती है केजिन, उसका डाइजेशन करवाता है, मिल्क प्रोटीन का। अगला देखिएगा, गैस्ट्रिक अमाइलेज। ये वाला जो एंजाइम है वहां यहां पर स्टोमक के अंदर इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव मतलब नो काम धाम, सोया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पीएच होता है स्टोमक के अंदर हाईली एसिडिक होता है, इस वजह से। अगला देखिएगा, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये यहाँ पे एक्टिव तो होता है, डाइजेशन करवाता है किसका, फैट का, लेकिन ओनली, ऐसे लिखिए, ओनली 1% फैट का डाइजेशन करवाता है। क्योंकि ये केवल और केवल किस पे काम करता है, इमल्सिफाइड फैट पर। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है, जो फैट का मॉलिक्यूल है ना, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ये क्या हो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाए, इसे बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो देखिए मेन कौन सा रहा, पेप्सिनोजन। ये क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों के अंदर मिलता है। गैस्ट्रिक अमाइलेज कम दाम ही नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है, और ये क्या कर रहा है, केवल और केवल 1% का। अगर पूछा जाए आपसे चीफ सेल किस किस का सिक्रीशन करते हैं, वो पेप्सिनोजन का, प्रोरेनिन का, गैस्ट्रिक अमाइलेज का, गैस्ट्रिक लाइपेज का। तो ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए मेन किसका है, तो मेन इसका होगा। कर भी तो सकते हैं, लेकिन ये इनएक्टिव है, ये केवल 1% डाइजेस्ट कर रहा है, ये केवल बच्चों के अंदर मिल रहा है, इसीलिए मेन है। अब मैं आपको बताऊंगा इंट्रो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है ना, जैसा कि नाम खुद बता रहा है, इंट्रो एंडोक्राइन, एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ना, वो डक्टेट ग्लैंड्स होती हैं, एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं मेन, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डक्टलेस होती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर डक्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, और वो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। तो उनका जो सिक्रीशन है अपने टारगेट ऑर्गन पर कैसे पहुंचता है, वो ब्लड के थ्रू पहुंचता है। वो अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर डाल देती हैं। अब बात आती है कौन से ब्लड के अंदर डालती हैं। ब्लड दो टाइप का होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो ये अपना जो सिक्रीशन है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर डालते हैं। चलिए देखते हैं क्या नाम है। नंबर 5, इंट्रोक्रोमाफिन सेल। इसका एक और नाम है अर्जेंटाफिन सेल। अर्जेंटाफिन सेल्स, देखिए इसमें है ना 3 तरह की सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी? डी सेल्स, डी सेल्स। और ये डी सेल्स क्या करती है, सिक्रेट
क्या सीक्रेट करती है? सोमेटोस्टैटिन। ये सोमेटोस्टैटिन क्या करता है? सप्रेस कर देता है, suppress the release of hormone कहाँ से? from the digestive system, from the डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है ना? दूसरी टाइप की जो सेल्स हैं उनका नाम है इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स। इंट्रोक्रोमाफिन सेल। और इंट्रोक्रोमाफिन सेल को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईसी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ईसी सेल्स। ये इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स क्या करता है? ये निकालता है, एक तो निकालता है सर्टोनिन, ये सर्टोनिन क्या करता है? ये वेसो कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि क्या करेगा? ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ये क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। दूसरा, ये निकालता है, ये सेल्स निकालती हैं हिस्टामिन। ये हिस्टामिन क्या करता है? ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, डायलेट ब्लड वेसल्स। ये सेरोटोनिन और हिस्टामिन क्या एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये क्या कर रहा है? ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। ये क्या कर रहा है? हिस्टामिन डायलेट ब्लड वेसल। ये एक दूसरे के कौन है? दुश्मन है। ठीक है ना? अगला जो सेल्स है हमारा वो कौन सा है? जी सेल्स। ये जी सेल्स ही एक हार्मोन निकलवाती है जिसका नाम क्या है? गैस्ट्रिन। ये क्या है? एक हार्मोन है। गैस्ट्रिन एक क्या है? हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन ये करवाता है स्टिमुलेट द gastric gland to release gastric juice। ये गैस्ट्रिक जूस को निकलवाता है। तो देखिए हमने अभी क्या क्या पढ़ा? इंट्रोक्रोमाफिन सेल, इसका दूसरा नाम है अर्जेंटाफिन सेल्स। ये क्या करती हैं? सिक्रीट करवाती हैं दोनों की दोनों क्या? हार्मोन्स को। ये एक ही नाम है, इंट्रोक्रोमाफिन सेल और अर्जेंटाफिन सेल्स। ये क्या करती है? सिक्रीशन करवाती है हार्मोन। डी सेल्स, सोमेटोस्टैटिन, ये क्या करता है? सप्रेस द रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। इंट्रोक्रोमाफिन सेल, ई सेल, ये सर्टोनिन एंड हिस्टामिन। सर्टोनिन क्या करवाता है? ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जबकि हिस्टामिन क्या करवाता है? डायलेट्स ब्लड वेसल। जी सेल्स, गैस्ट्रिन,
ये क्या है, एक हार्मोन है। ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस। देखिए जो अगला ग्लैंड हमें पढ़ना है वो है ड्यूडेनम में, ग्लैंड्स इन ड्यूडेनम। अगला जो हमारा टॉपिक वो क्या है, ग्लैंड्स इन ड्यूडेनम। ग्लैंड्स इन ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में कौन सी ग्लैंड होती है, ब्रूनस ग्लैंड। ब्रूनस ग्लैंड, ये ग्लैंड बहुत पूछी जाती है, ठीक है ना, नीट में काफी पूछी जाती है। इसका एक और नाम है, ड्यूडेनम में पाई जाती है ना, तो इसका एक और नाम क्या है, ड्यूडेनल ग्लैंड। और ड्यूडेनम के ये सबम्यूकोजा बॉडी लेयर में पाई जाती है, तो इसका और एक नाम हो गया सबम्यूकोजल ग्लैंड। सबम्यूकोजल ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या करती है, ये सिक्रीट करती है। ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सिक्रीशन करेगी, तो क्या सिक्रीशन करती है, ये सिक्रीट करती है अल्कलाइन प्लस म्यूकस का। ये एल्कलाइन और म्यूकस दोनों मिलकर के क्या करते हैं, देखिए इससे पिछले वाला वीडियो देखिएगा, जो फूड है ना हमारे स्टोमक से कहाँ आ रहा है, ड्यूडेनम में। तो स्टोमक में जो मीडियम था कैसा था, हाईली एसिडिक था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एसिड आएगा, एसिड आप जानते हो, अगर एसिड के अंदर उंगली डालोगे तो क्या होगी, जल जाएगी। तो जो इसकी एपिथेलियम है ड्यूडेनम की, वो क्यों नहीं जल रही है, उसका जो प्रोटेक्शन कर रही है कौन, एल्कलाइन प्लस म्यूकस, ठीक है ना। ये अल्कलाइन क्या करेगी, उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द ड्यूडेनल एपिथेलियम फ्रॉम किससे, HCl से, फ्रॉम HCl से, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगला जो हमें पढ़ना है वो है, कुछ सेल्स पाई जाती हैं जेजुनम और इलियम के अंदर भी। अब हम देखते हैं जेजुनम एंड इलियम के अंदर। एंड इलियम, जेजुनम और इलियम में क्या है, एक है पेंट सेल, पेंट सेल्स, ये कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं क्रिप्स ऑफ लेवरपैन, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, म्यूकोजल इन क्रिप्स ऑफ लेवरपैन, म्यूकोजल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन,
ये क्या करती हैं, सीक्रेट करवाती हैं किसका, लाइसोजाम एंड हिस्टामिन का। प्लस हिस्टामिन का। जो कोई अगर फूड के अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है, लाइसोजाम और हिस्टामिन ये दोनों क्या कर देंगे, उसका काम तमाम कर देंगे, यानी कि उसको किल कर देंगे। तो ये क्या कर रही है, ये प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, ठीक है ना। यानी कि ये पेन सेल कहाँ होती हैं, जो ये बिलाई है ना, बिलाई के बेस में यहाँ पे जो क्रिप्स ऑफ लोअर लिवर क्वेन है, वहां पे आपको ये पेन सेल्स पाई जाएंगी। अगला जो देखिएगा, पेयर पैचेस। पेयर पैचेस ये पेयर पैचेस, इसको और हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉन्सिल्स ऑफ इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इनको, दूसरा नाम क्या है, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स ऑफ इंटेस्टाइन। और ये कहां प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट इन म्यूकोजा। इतना ही इसमें आप याद रखिएगा। एक चीज और आपका, इसमें तो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी मिलता है, उसको भी देख लीजिएगा। नर्व प्लेक्सिस, वो दो है, नर्व प्लेक्सिस, वो कौन कौन सी हैं, एक है अर्वेंस नर्व प्लेक्सिस, अर्वेंस नर्व प्लेक्सिस। ये क्या करवाती है, ये कंट्रोल करती है पेरिस्टाल्सिस को। दूसरा नर्व प्लेक्सिस है, वो कौन सा है, मिशनर्स नर्व प्लेक्सिस। मिशनर्स ये मिशनर्स प्लेक्सिस है, वो क्या करता है, वो करता है रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ regulates the secretion of epithelial mucosa। जो मैंने आपको बताया था ना, सर्कुलर जो मसल्स हैं उसके ऊपर और नीचे ये पाई जाती है, तो इसके लिए आप पिछले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तब ये चीज आपको समझ में आएंगी।